बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 17 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट्स। हमारे पास उससे पहले जो डेफिनेशन है वो है क्लस्टर पॉइंट। लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए पॉइंट सी बिलोंग टू आर इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists at least one point x belong to a, x not equal to c, such that x minus c less than delta। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट। तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर आप ख़त्म करें इसको, x माइनस सी लेस दैन डेल्टा, एप्सिलॉन को ख़त्म करें, माइनस डेल्टा लेस दैन x माइनस सी लेस दैन डेल्टा, सी को दोनों तरफ ऐड कर दें, c माइनस डेल्टा लेस दैन x लेस दैन c प्लस डेल्टा। तो देखें यहाँ हमारे पास जो x होगा c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। तो अगर आप देखें तो जो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के जो सारे पॉइंट हैं वो हमारे पास जो होंगे क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट। अगर मैं इसको लिखूं क्लोज इंटरवल में c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, और हमारे पास जो ओपन इंटरवल है c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। तो देखें इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस सेट जो हमारे पास, इसको जो नाम ये देते हैं, वो इसके क्या हैं, क्लस्टर पॉइंट। तो देखें यहाँ जो c माइनस डेल्टा है, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा डज नॉट बिलोंग टू ए। तो देखें वो इसको बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन वो इसके क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट्स। तो देखें डेफिनेशन, चंद एग्जांपल्स हैं। फॉर ओपन इंटरवल a1 0 1, ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 1 के 0 लेस देन x लेस देन 1, नॉट इंक्लूड 0 और 1। एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1, इसका जो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल होगा वो क्या होगा, 0 और 1। देखें इसमें 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ a1। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, नोट दैट द पॉइंट 0 1 आर क्लस्टर पॉइंट ऑफ a1 बट डज नॉट बिलोंग टू a1। देखें 0 और 1 क्लस्टर पॉइंट है लेकिन इसको बिलोंग नहीं करते। तो द पॉइंट ऑफ a1 आर क्लस्टर पॉइंट ऑफ a1। बी है एग्जाम्पल, ए फाइनाइट सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट्स। नेक्स्ट है द इन्फिनिट सेट एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो क्लस्टर पॉइंट। जो हमारे पास सेट ऑफ एन जो नेचुरल नंबर है, जो इन्फिनिट सेट है, उसका भी क्लस्टर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। द सेट ए फोर 1 over n, n belong to n, has only point 0 has a cluster point. None of these point is A4 is a cluster point of A4। अगर आप गौर करें तो ये आपने मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजी में ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं क्लस्टर पॉइंट्स के बारे में, तो मैं इसको इतना ज़्यादा ब्रीफली आपको बताता। इफ़ i इज इक्वल टू 0 1 हमारे पास क्लोज इंटरवल है, देन सेट ऑफ A5 इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन Q। यहाँ देखें Q हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स of all rational numbers in I। it follows the density theorem that every point I is a cluster point of A5। तो हमारे पास अभी हमने पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है उसका हर पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, क्लस्टर पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो मैंने ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बोला था कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। तो इसका मतलब आपके पास डेफिनेशन क्या थी लिमिट्स की, f ऑफ x माइनस l क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर, देखें x में से किसको माइनस c, x माइनस c लेस देन क्या हो, डेल्टा। तो अगर आप इस
और ये हम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है लिमिट की डेफिनेशन जो ऑलरेडी हम कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास देखिए डेफिनेशन, लेट ए लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेट ए सबसेट आर एंड सी बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए फॉर अ फंक्शन एफ ए टू आर ऑफ अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट सी। देखें, जो इस फंक्शन की पॉइंट सी पे जो लिमिट है उसको उसने क्या बोला हुआ है, एल। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा is said to be limit of f at point c is given any epsilon greater than 0, then there exists delta greater than 0 such that if x belong to a, f of x minus l less than epsilon whenever 0 greater than x minus c less than delta। तो देखें यहाँ पे नोट है कि if l is a limit of function f at c, we say that f converges to l at c and often written as। तो कैसे आप लिखते हैं, मैंने आपको लिखे भी बता दिया, पहले भी मैं लिखा था कि लिमिट एक्स प्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ऐसे लिखते हैं। अगर आप इसको इफ एंड ओनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, क्योंकि एब्सोल्यूट है, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। एप्सिलॉन और डेल्टा जो हैं वेरी स्मॉल नंबर्स। तो सेकंड नोट है, इफ द लिमिट ऑफ सी ऑफ एफ एट सी डज नॉट एग्जिस्ट सो एफ इज डाइवर्जेंस। देखें, आपने ये इन्फिनिट सीरीज में भी पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस या किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, डाइवर्ज। तो देखें, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, if f a to r and if c is cluster point of a then f can have only limit at c। वो कहता है कि आपके पास c क्लस्टर पॉइंट है, जो आपके पास फंक्शन f है उसकी जो लिमिट है वो क्या एग्जिस्ट करती है, यूनिक। तो आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक। मैंने फॉर कंट्रेरी, मैंने इसका उलट प्रूफ सपोज कर लिया, फॉर कंट्रेरी कंडीशन मैंने बोल दिया सपोज दैट L एंड L डैश हैव टू लिमिट्स। मैंने बोला नहीं, इसकी क्या इतनी लिमिट्स हैं, 2। फिर मैं साबित करूंगा कि जो मैंने कहा वो गलत है, जो उसने कहा वो ठीक है। यानी इसमें क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन। अगर इसकी 2 लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि f ऑफ x अप्रोचेस टू L, f ऑफ x आल्सो अप्रोचेस टू L डैश। बाई डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। देखें, मैंने आपको ये डेफिनेशन ये बोलती है, इसको देखें क्या लिखेंगे फिर आप, एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा डैश। अब आप देखें, मैंने आपको बोला था एप्सिलॉन को आप जितना स्मॉल करते जाएंगे, यानी जितना छोटा करते हैं उतनी आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट आएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, एप्सिलॉन बाई 2। तो मैंने कहा कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी 2 लिमिट्स हैं, एक एल है और दूसरी एल डैश है। तो बाई डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। इस तरह दूसरी लिमिट क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा डैश ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये हमारे पास लिमिट की क्या है, डेफिनेशन की 2 लिमिट्स हैं, मैंने दोनों पे क्या अप्लाई कर दी, लिमिट। तो देखिए यही लिखा हुआ है, सपोज एल डैश बी 2 लिमिट्स ऑफ एफ एट सी, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो मैंने तो आपको बोला था कि एप्सिलॉन को जितना आप छोटा करते हैं उतनी एक्यूरेसी में, यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 सच दैट एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। देखिए मैंने क्या लिखा, डेल्टा। आगे मैंने डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करनी है, एप्सिलॉन बाई 2। सिमिलरली मैं दूसरे को क्या बोल दिया, डेल्टा डैश। अब हम क्या करेंगे,
चूज करेंगे डेल्टा और डेल्टा डैश में कौन सी छोटी वैल्यू है। तो हम क्या लेते हैं, मैंने कह दिया डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा और डेल्टा डैश। अगर आपने पूरा लिखना है ऐसे पूरा लिख लें, मिनिमम ऑफ, या इन्फिनिटी में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 डेल्टा डैश एप्सिलॉन बाई 2। मैंने कह दिया इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू उसका नाम मैंने क्या रख दिया, डेल्टा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा था डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 और डेल्टा डैश एप्सिलॉन बाई 2, तो दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा। देखिए क्या आ गया, डेल्टा। तो मैंने अब क्या सपोज कर ले, देखिए मैंने दोनों चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये देख लें, मैंने लिखी है एल माइनस एल डेल एप्सिलॉन और एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर कर दिया कि एल माइनस एल डैश एब्सलूट, तो मैंने अपने पास से एफ ऑफ एक्स को माइनस भी कर दिया, एफ ऑफ एक्स को मैंने प्लस भी कर दिया, माइनस एल डैश। देखें एल भी ऐसे ही है, माइनस एल डैश भी एज इट है। मैंने अपने पास से एफ को माइनस भी कर दिया और एफ को मैंने ऐड भी कर दिया। तो आपके पास ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ए प्लस बी का एब्सलूट लेस देन इक्वल टू ए एब्सलूट प्लस बी एब्सलूट। इस पे अलहदा एब्सलूट अप्लाई करें, इस पे अलहदा एब्सलूट अप्लाई कर दें आप। तो क्या आएगा, एल माइनस एल डैश लेस देन इक्वल टू एल माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सलूट प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश एब्सलूट। आपने पढ़ा हुआ है कि ए माइनस बी एब्सलूट बराबर होता है बी माइनस ए एब्सलूट। क्यों, एक्स एब्सलूट बराबर होता है माइनस एक्स एब्सलूट के। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं एल माइनस एल डैश एब्सलूट लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सलूट प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सलूट। ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाई 2 के, ये भी किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाई 2 के। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, एल माइनस एल डैश लेस देन, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2। तो एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो देखें एप्सिलॉन बाई 2 क्या है हमारे पास, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर को हम किसके बराबर मैंने कंसिडर किया, जीरो के। तो इसका मतलब एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू जीरो। तो एल इज इक्वल टू एल डैश। मैंने बोला था कि इसकी दो लिमिट्स हैं, तो दोनों लिमिट्स आपस में क्या आ गई, बराबर। इसका मतलब इसकी दो लिमिट्स नहीं है, इसकी एक ही लिमिट है, जो क्या है, एल डैश। इसका मतलब विच इज contradiction, which is contradiction our supposition, so limiting value is unique। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ए है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी बी इज इक्वल टू बी। अगर आप इसको गौर करें तो हमारे पास जो लिमिट है यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी बी इज इक्वल टू बी, तो डेफिनेशन आपकी क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। देखें ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और ये एल की वैल्यू है। तो डेफिनेशन क्या थी, बाय डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट क्या थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, बी, और एल भी आपके पास क्या है, बी, तो लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो क्या होगा, बी माइनस बी क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो। तो आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो किसको अप्रोच कर गया, बी को। तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एक्स अप्रोच सी बी इज इक्वल टू बी। यही हमने साफ करना किया है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ज़ीरो हमारे पास क्या है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो जिसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें यही मैंने इसको साबित करना था। तो देख लें मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या है, बी, बी माइनस बी क्या हो गया, ज़ीरो। तो सो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हमारे पास लिमिट एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। तो यही हमने डिस्कस करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप मेरे बेटे अच्छे तरीके से तैयार करें इसको, ताकि पेपर के आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके।